तो अपना गन निकाल के उसके बट से मेरे हाथ में जो है वो मतलब मेरे भाई के सर पे रड से वार कर दिया। 10,000 रुपए के लगभग वो भी उठा के लेके चला। पिस्टल के बट से हमको मार के और माथा फाड़ दिया। मैं पकड़ के घसीटते हुए लाया था। नमस्कार, अभी हम उपस्थित है ग्राम पोस्ट मनियारी, थाना मनियारी, जिला मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर एक रेड जोन बन चुका है घटना के नाम पे, और कहीं न कहीं दलित के ऊपर कभी रेप, कभी हत्या, कभी लूट, जैसे कि अपराधी मुजफ्फरपुर के बेलगाम हो चुके हैं। कहीं न कहीं ये सिस्टम पे सवाल उठता है। आइए हम जानना चाहते हैं आखिर सारा मामला, सारा घटना क्या है। क्या नाम हुआ आपका? कुमारी स्नेहा। क्या हुआ आपके साथ? हम पटना में पढ़ते हैं, बीपीएससी का तैयारी करते हैं। हम अपने मतलब घर आए हुए थे, तो अपने डॉग के साथ बाहर घूम रहे थे, टहला रहे थे। उसको टहलाने के दौरान पीछे से एक लड़का आया और आके और मेरा चैन खींचा। तो जब हम उसको पकड़ने की कोशिश किए तो हमको पता चला कि वो राजीव कुमार लड़का है। उसका नाम मेरे मोहल्ले के आगे का है। उसके बाद फिर जब हम उसको पकड़े तो चिल्लाए, पापा पापा बुलाए। तो पापा में जब दौड़े तो वो देखा कि सब लोग आ रहे हैं बाहर, तो अपना गन निकाल के उसके बट से मेरे हाथ पे वार किया। अच्छा, ये घटना कितने बजे की? ये 8:30 बजे के अराउंड। 8:30 बजे रात को आप खाना खा करके बाहर टहल रहे? जी जी, और फिर डॉगी को टहला रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा चैन छीना, तो जब पापा चिल्लाए तो वो मतलब कि भागने के प्रयास किया। उसी टाइम उसका हम हाथ पकड़े हुए थे क्योंकि मैं चैन छीन रहा था। तो वो अपना गन निकाल के उसके बट से मेरे हाथ पे वार कर दिया और उसके बाद भाग गया। उसके 10 से 12 मिनट के बाद वो ना 10-15 लोगों को लेके आया मेरे घर के बाहर। जब हम अंदर गए थे, हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। उसी दौरान बहुत गाली गलौज कर रहा था, बहुत गंदी गंदी गाली भी दे रहा था और जाति सूचक भी गाली दे रहा था। बोल रहा था कि चमार हो, इतना औकात है तुम लोगों का, जो मतलब मेरे से ये करोगे, भीरोगे, ऐसे करके बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहा था। उसके बाद फिर जब मेरे पापा निकले कि इस तरीके से क्यों गाली दे रहे हो, तो तुम्हारी गलती है और फिर तुम लोग ऐसे कर रहे हो। तो इतने ही दौरान में राजीव कुमार जो मेरा चैन छीना, वही लड़का मेरे पापा के सर पे बंदूक के उससे बट से मार के घायल कर दिया। जब मेरे पापा गिर गया तो मेरा भाई जल्दी से दौड़ा पापा को ये करने के लिए, बचाने की कोशिश किया। तो उसका भाई है दिलावर जो है वो मतलब मेरे भाई के सर पे रड से वार कर दिया। और उसके बाद जब हम लोग ये सब देख रहे थे तभी कुछ दो उसकी मतलब माँ थी और एक उसकी भाभी थी राजीव की, जो ना 3-4 लड़के थे जिसका नाम हमको पता नहीं है। वो लोग ना घर के अंदर जोर जबरदस्ती से घुस गए और उसके बाद फिर मेरी मामी के साथ उन्होंने बहुत मतलब उनका बाल वाल खींच के, जब वो रोकने की कोशिश की तो उनका बाल वाल खींच के उनको भी मारा है। उसके बाद फिर हमारे घर में पैसे भी रखे थे 40,000 रुपए के लगभग, वो भी उठा के लेके चला। घर में घुस, इतना हिम्मत है घर में घुस करके? हाँ, घुसा भी मारा भी हम लोगों को। जब हम लोगों ने बहुत चिल्लाया तो आसपास के लोग आए, तो फिर देखा कि माहौल थोड़ा ज्यादा ये हो रहा है, तो भाग गया वो लोग। मतलब वो जब आया होगा तो आपको पता चला किस नियत से वो आया, जान से मारने की? उन लोगों के पास बहुत कुछ था तो हम लोग समझ ही नहीं पाए। हम लोगों को लगा कि बातचीत होगा, गाली गलौज कर रहा था। मेरे पापा समझाने गया था नॉर्मल कि क्यों तुम लोग ये सब कर रहे हो। उसी के दौरान हम लोग को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो लोग इतना कुछ लेके आएगा और हमला भी करेगा और साथ में लूटपाट भी करेगा। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा। आइए बगल में इनके पिताजी भी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं जो सर पे इनको वार किया गया है और सर को फोड़ दिया गया है। आइए हम जानना चाहते हैं क्या हुआ आपके साथ? सर हम बच्ची को हमारी चिल्लाई तो हम बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद जो है तो वो अपराधी जो राजीव था वो भाग गया। फिर वह अपने 10-15 आदमी के परिवार के लोगों के साथ मेरे दरवाजे पर आया और खड़ा होकर जासूस लोग चढ़ा चमार कहाँ हो, हम सबको गोली मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम उसको गए समझाने की हम कोशिश किए कि भाई तुम लोग क्यों, एक तो मेरी बेटी को तुम पहचाने नहीं कि मैं उसका चैन छीन रहे हो। तो उसने क्या काम किया कि अपने पिस्टल के बट से हमको मार के और माथा फाड़ दिया। मैं फिर जैसे ही पकड़ा, मेरी ब्लडिंग बहुत होने रही थी, जैसे मेरा ब्लडिंग देख के मैं गिर गया तो मेरा बेटा आया और उसने जब मोहन को बचाने का कोशिश किया तो उसका बड़ा बेटा जो दिलावर है उस दिलीप कुमार, वो क्या काम किया कि रड से उसके माथे पर मार दिया। मैं पहले से कोई लफड़ा भी था उससे का? मैं 1-2 बार उसको दारू बेचने से मना किया। अच्छा, वो दारू बेचता है? दारू? जी दारू बेचता है। अच्छा। हाँ, तो मैंने उसको 1-2 बार मना किया था कि बाबू तुम मेरे घर के आसपास दारू मत बेचो। अच्छा। हाँ, बहुत पहले की बात है, 6 महीना साल भर पहले की बात। अच्छा, उसीलिए ऐसा? हाँ, ऐसा हमारे साथ किया है। अच्छा।
और उसके बाद जो है सो हमारी मिसेज जो है हमारे हमको और हमारे बेटा को लेके लोकल डॉक्टर के यहाँ चले गए। इसी के बीच उसके पूरे परिवार के जो भी लोग थे वो अंदर चले गए और अंदर जाके जो है हमारी सरोज आई हुई थी, सेम उसी दिन आई थी, लगभग 2 बजे के आसपास। वो किचन में थी बेचारी, तो ऊपर से आई, बस उसको सीढ़ी पर से उसको खींच के माथे का बाल पकड़ के खींचा, जिसके कारण उसका बहुत सा जगह छिला उला भी। अच्छा, ये आपका जो लड़की जो है पैसे वाला आरोप लगा रही है, क्या इसमें कितना सच्चाई है? बहुत सच्चाई है। इसलिए सच्चाई है कि वो सब घर में घुस गया था और मेरे अलमीरा मेरा खुला हुआ खोल के, और इसलिए उसमें लॉक सही नहीं है, इसलिए लॉक लगता है, लेकिन बहुत अति करने के बाद फिर उसमें से पैसा निकाल के लेकर चला गया। आइए हम जानना चाहते हैं, इनका सरहज भी है यहाँ पे उपस्थित है और दिखाना भी चाहेंगे कहाँ कहाँ पे वार किया है। जरा आप दिखाइए आपको कहाँ कहाँ वार किया। घसीटते हुए लाया था वहाँ से। क्या? घसीटते हुए बालून पकड़ के घसीटते हुए लाया था। अच्छा। हम उसको बचाने, माने कि घर में ना आने की कोशिश की कि नहीं आइए, घर में कोई आदमी नहीं है, सब आदमी चल गए हॉस्पिटल। तो हम बचाने की कोशिश किए, फिर भी हमको घसीटते हुए लाया और 2 आदमी 2 लेडीज अंदर घुस करके, बाहर से घसीट करके अंदर ले आए? अंदर से घसीट के बाहर लाया। अच्छा। हाँ, तो हम पैसा जो कितना रखा था वो हम पैसा के बचाने के क्रम में। हाँ, तो हमको घसीटते हुए लाया। उसके बाद हम दूरा पर तो कोई आदमी था नहीं, सब आदमी चल गया था बाहर। तो बगल में जो डॉक्टर है वही आया, हमको पट्टी किया। उसी दिन हम कहाँ कहाँ आपको चोट लगा? तो आप देख सकते हैं ये कितना जख्मी है। ये दोनों घुटना पे मतलब वार भी किया है कुछ उसका? वार नहीं किया, मतलब देखे नहीं है, लेकिन घसीटते हुए लाया था। ये जख्म बना हुआ है, बहुत ज्यादा जख्म बना हुआ है। घसीटते हुए लाया था हमको। अच्छा, मारपीट भी किया है? हाँ, मारपीट भी किया है, सर में चोट भी है। तो बाल पकड़ के खींचेगा तो इसमें तो खराबे करेगा ना। और क्या किया, मतलब गाली गलौज भी किया आपके साथ? हाँ, गाली उली दे रहा था। तो उतना दिमाग में हम तो सोचे कि कैसे हम बचा लेंगे पैसा को अपना, लेकिन पैसा बच नहीं पाया हमको। हाँ, आपके साथ क्या हुआ है? देख रहे हैं सर पे पट्टी बंधा हुआ है। जी, जब मैं और मेरे पिताजी हम लोग सब बाहर निकले, तब मेरे पिताजी को राजीव कुमार ने बंदूक के बट से मार चुका था। जब मैं उनको बचाने गया तो दिलीप कुमार जो दिलावर है उसने फिर मेरे को रट से मार दिया सर पे। मैं भी वहीं पे गिर गया। फिर उसके दौरान हम लोग बगल में गए और तब तक पता चल रहा है मुझे कि घर में वो लोग घुस के हमारी मामी के साथ ऐसे किए। तो आप देख सकते हैं जब बिहार में दलित के ऊपर आए दिन कहीं न कहीं घटना, उत्पीड़न, कहीं जमीन का मामला, कहीं मारपीट हो, कहीं रेप बलात्कार का मामला, ये आम बन चुका है। आप लोग अपना प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।